जब आप दूसरे के बारे में गा रहे थे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे आप। और जब खुद पे आज बीत रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है। आज आपको पता चल रहा होगा कि ये दर्द क्या होता है। किसी के नाम पे गाने बना लो, किसी का गाना चुरा करके गा दो। आज खेसारी जी को पता चल रहा होगा। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चर्चा करने जा रहा हूं मैं, और हमारे साथ हैं आप लोगों के बीच मनीष कुमार। एक बार फिर नमस्कार नमस्कार। दोस्तों, अभी के टाइम में जो बवाल मचा हुआ है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये कहे पूरे बवाल मचा हुआ है। एक गाना कोई पंकज सिंह करके कोई गायक है, उन्होंने एक गाना निकाला है कृतिया के घाटा, जिसपे काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है और एक तूफान सा आ गया है। तो सबसे पहले तो मनीष कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। और आज का चर्चा जो है शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आखिर भोजपुरी में इस तरह की जातिवाद, गाने में भी जातिवाद देखने को मिलता है, खास करके हमारे बिहार के जो कलाकार हैं, तो उसमें गाने में भी जातिवाद दिख रहा है। आखिर क्यों गाने में जातिवाद क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सारे भाइयों को नमस्कार। और जहाँ तक राकेश जी आप बात कर रहे हैं भोजपुरी में अश्लीलता की और प्लस जातिवाद की, तो वो अपने बिहार में एक पुरानी कहावत है जो क्या बोलते हैं उसको, बोए बबूल तो कहाँ से हुए फूल। मतलब जैसा फसल लगाइएगा तो कटाई भी तो आप उसी अनुसार नहीं कीजिएगा। हाँ। तो पहले जो ये आज जो ये अपने आप को सुपरस्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव और आज के सुपरस्टार पवन सिंह जी हैं, ये जो लोग जो अपने आप को वो भोजपुरी का अपने आप को बादशाह मानते भी हैं और हर चीज़ से अभी हैं भी ये लोग। तो लेकिन ये लोग जो पहले बोए हैं, जैसे पहले लॉलीपॉप लागेलू, देखिए ये गाना तो हमको लगता है कि पूरा दुनिया में पवन सिंह जी का वायरल है। अच्छा। चाहे अपना देश हो चाहे विदेश हो, बिहार का तो बात छोड़िए, देश विदेश का ही मैं बात कर रहा हूँ, उधर के भी लोग अच्छा सुनते हैं इस गाने को। लेकिन ये गाना क्या सही है? लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करे लपालप। जब पहले आप कमरिया को लपलपा दिए हैं, हाँ, जिसका कमरिया उस टाइम आप लपलपा रहे थे, तो उस टाइम भी तो आदमी सबको दिक्कत होता होगा ये गाना सुन करके, आपको अच्छा लगता था। आज जब यही चीज आज खेसारी जी के ऊपर आया है, खेसारी जी इससे पहले कैसा कैसा गाना गाया था? सानिया मिर्जा कटनथुनिया जान मारेली। हाँ, उनका खेसारी का बहुत सारा गाना वायरल हुआ है, और जिसपे बहुत सारे सवाल भी उठे हैं। जो अश्लीलता से भरे हुए गाना था वो पहले भी, और जिसको, और जो अश्लीलता की बात की जाए तो कहीं न कहीं अश्लीलता में सबसे बड़ा योगदान खेसारी लाल यादव का ही है। वो तो है ही। अभी भी आप अश्लीलता में खेसारी लाल यादव जी के जो वो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, चाहे पटना में हो या आरा में हो या छपरा में हो या रांची में हो, चाहे नेपाल में हो, जहां भी वो करते हैं उनका स्टेज शो देखिए आप, कितना सिर्फ अश्लीलता के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको अश्लीलता के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जब आप दूसरे के बारे में गा रहे थे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे आप। और जब खुद पे आज बीत रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है। आज आपको पता चल रहा होगा कि ये दर्द क्या होता है। किसी के नाम पे गाने बना लो, किसी का गाना चुरा करके गा दो। आज खेसारी जी को पता चल रहा होगा। इसीलिए अभी भी मौका है। जितने भी आप लोग भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, अपने आप में, हमारे नज़र में तो कोई भोजपुरी के सुपरस्टार नहीं है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप लोग सुपरस्टार हैं, तो आप लोग को मैं अपने क्षमता के अनुसार एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोग मीटिंग कीजिए, बैठक कीजिए, कोई एक ऐसा सरकार से, बिहार सरकार से बात कीजिए, इस पर डायरेक्टली बात कीजिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ कहा जाए तो सरकार का भी है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं है बिहार में तो सरकार का तो बात ही मत कीजिए। बिहार में सरकार का बात ही नहीं कीजिए। अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी बीजेपी से मिले हुए थे,
जिस लालू जी से मिल करके अभी बिहार में सरकार बनाए हैं नीतीश जी, इससे पहले बीजेपी से मिले हुए थे। जब नीतीश जी बीजेपी से मिले हुए थे तो उस टाइम बिहार में शराब को बंद कर दिया गया, शराब बंद उसी टाइम हुआ। लेकिन आप बताइए, मैं पूरे बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं एक बात कि बिहार का ऐसा कौन सा गांव, ऐसा कौन सा मोहल्ला, ऐसा कौन सा शहर है जहां शराब नहीं मिलता है? जहां शराब नहीं मिलता है ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर? मेरे को पता है और आप लोगों को भी पता है, और वहां के जितने भी प्रशासन है उन्हें भी पता है, वहां के बिहार के जितने भी नेता हैं उन्हें भी पता है, लेकिन फिर भी मिल रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को, बिहार के जनता को। बिहार का जनता तो भोला है ही। खैर मनीष जी, आज का जो हमारा मुद्दा है उससे भटकते हुए बात आगे की ओर रखते हैं। जो अभी जो अश्लीलता भरा गाना, ये कोई पंकज सिंह करके गायक है, उसका गाना आया है कीर्तिया की घाटा। और इस गाने में उन्होंने खुलेआम, मतलब ये कहा जाए, जो किसी का अगर नाम नहीं लेता गाने में तो कोई बात नहीं था, लेकिन खुलेआम खेसारी लाल का गाना नाम लिया है। और इस पे जितने भी भोजपुरी के दिग्गज सब महारथी सब हैं, वो सारे लाइव आके बोल रहे हैं, कोई वीडियो डाल के बोल रहे हैं, कोई न्यूज चैनल से बात करके बोल रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ मनीष जी, जो इसमें कहीं न कहीं अश्लीलता तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इस तरह के जो गायक हैं, जो दो अर्थी गाना हो, जो थोड़ा बहुत अश्लीलता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आप किसी के ऊपर गाना बना रहे हो अभी नहीं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ही बता दिया है, मतलब बता दिया हूँ, जो आप अगर जैसा खेती कीजिएगा कटाई भी तो वैसा ही कीजिएगा ना। अब एक ही बार में आप चाहिएगा कि हम हर पूरा करप्शन को खत्म कर दें, बिहार में कोई भी आदमी अश्लील गाना नहीं गाए, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होगा, धीरे धीरे कंट्रोल कीजिए। पहले तो आप लोग अपने आप में कंट्रोल कीजिए, और आप लोग खाली अपने आप में अगर कंट्रोल हो गए ना, आप लोग खाली कसम खा लीजिए, चाहे खेसारी जी हो या पवन सिंह जी हो या रितेश पांडे जी हो, कि हम लोग कुछ भी हो जाए, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक ये जीवन रहेगा, कभी भी अश्लीलता का साथ नहीं देंगे, और ना खुद कभी गाएंगे, चाहे वो स्टेज प्रोग्राम हो या कोई मतलब आपका नया गाना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ दिनों पहले एक कोई गायक था, उसका एक मीडिया में बयान भी आया था, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था, जो अगर ऑडियंस देखना चाहती है तभी हम दिखा रहे हैं, तभी सुना रहे हैं। तो इसमें ऑडियंस भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। ऑडियंस में मान के चलिए, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं वो भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, अपनी अपनी पसंद है। तो जागरूक सबको बनना पड़ेगा। अगर मान के चलो जो अच्छा गाना है उसको ही हम देखें, उसको ही सुने, और जो गंदा गाना है उसको बैकआउट करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जो असली गाना होता है वो वायरल हो जाता है। देखिए, इसका मतलब साफ मतलब है कि अगर कोई भी बात हो या कोई भी मतलब कुछ डिफिकल्ट तरह का अगर बात होता है ना, तो वो चीज़ रीमर फैलता ज़्यादा है। और आजकल तो यूट्यूब हो गया और बहुत सारे चैनल सब हैं, जिसके माध्यम से आजकल तो आदमी अर्निंग का मुख्य स्रोत बना लिया है कि कुछ भी अपना कर दो। मैं खेसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपके बेटी पे गाया है, इससे पहले तो कोई काजल के नाम से भी गाया होगा, कोई पूजवा के नाम से भी गाना गाया, खेसारी लाल खुद गाया है, कोई लुलिया के नाम से गाना गाया। किसी का तो लड़की का नाम होगा, किसी का तो वो बहन होगा, किसी बाप की तो वो भी बेटी होगी। हाँ, आपके घर में इस नाम का कोई नहीं था तो आपको बहुत अच्छा लगता था। आज आपके नाम पर कोई गाना बना दिया, तो आज आपके आंखों से आंसू आ गया, और आप बोल रहे हैं लाइव आकर के कि मैं पिता हूं, पिता को मजबूर मत करो। आप जिस दिन गाए थे उस दिन कोई पिता मजबूर नहीं हुआ था। आप लोग अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, लंदन में घूम रहे हैं। खेसारी जी, दुनिया में पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है। अरे जैसे आपने गाया वैसे वो भी गाया, इस मैटर को तो तुल देना चाहिए ही नहीं। आप तो, हमको तो क्या लग रहा है कि इसमें आप ही का साजिश है। आप अपना मतलब
लड़की को फेमस करने के चक्कर में लगे हैं, ताकि जो भी इसको नहीं जान रहा है वो भी जाने। मेरे को यही लग रहा है, मेरे को तो यही लग रहा है कि मतलब उस जो गायक पंकज सिंह नाम का जो गायक है, वो जो इस गाने को गाया है कीर्ति के ऊपर, हमें तो लगता है कि आप ही लोग पैसा देकर के उसको रेडी किए गाना गाने के लिए। अब बाद में फिर सारे सुपरस्टार आकर के अपना डिबेट करेंगे, अपना अपना लाइव में आकर के बोलेंगे और उतने में फेमस हो जाएगा। तो ऐसा काम मत कीजिए। आप लोग बड़े आदमी अपने आप को कहते हैं, बड़े हो गए हैं, बहुत पैसा कमाए, अरे दूसरे सबको भी मौका दीजिए कि सब अपने, सारा अपने। बिहार का और आदमी गायक नहीं बन सकता है। हालांकि किसी के बेटी पे गाना गाना या फिर किसी के बहू पे गाना या फिर ये बिल्कुल, मैं देखिए मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आदमी गलत, वो आदमी कह सकता है, कौन आदमी कह सकता है? जो सही हो। जो किसी के बेटी के ऊपर, किसी के बहन के ऊपर आज तक अगर खेसारी लाल नहीं कोई गाना नहीं गाया रहा था, फिर खेसारी लाल यादव को हक था बोलने का। लेकिन जब वो खुद गाया तो उस टाइम उसका तो कोई नहीं था, दूसरे का था, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? जैसे आज आपको फर्क पड़ रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा फर्क पड़ा होगा उस पुजवा के भाई के ऊपर, और वो पुजवा के मतलब पिताजी के ऊपर, और उसके परिवार के ऊपर, उसके समाज के ऊपर। गुस्सा तो बहुत आता है खेसारी जी, लेकिन रहा नहीं जा रहा, करें क्या? आप बहुत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप उस दिन लाइव आकर के बोल रहे थे, जो मतलब जिसको जो करना होगा कर लेगा, खेसारी का कुछ होने वाला नहीं है। ये आप और एक बात मेरे को, राकेश जी, आज मैं लाइव देख रहा था, शायद दिन का बात, आज ही दिन का बात है, जो उसमें खेसारी जी लाइव आकर के बोल रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। इंडस्ट्री छोड़ दोगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ खेसारी लाल यादव से चलता है? बॉलीवुड में भी बहुत घमंड था, देख रहे हैं अभी बॉलीवुड का क्या हाल हो गया है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है खेसारी लाल यादव जी? अभी भी समय है, संभल जाइए। दूसरे के ऊपर आप गाए तो बहुत अच्छा, तुम्हारे ऊपर गा दिया तो बहुत गलत कर दिया। कौन सा गुनाह कर दिया? वो मर्डर कर दिया? क्या किया? क्राइम कर दिया? गुंडा भेज करके उसको मरवा रहे हो, अपने आप को कहते हो हम सुपर स्टार, बहुत अच्छे, ये वो, भोजपुरी का महानायक। एक आम आदमी को, एक आम लड़का को मारने के लिए आप गुंडा भेजते हैं। आप बोलते हैं हमको तो बहुत फैंस है, बहुत फैंस है, बहुत फैंस है। आपके फैंस भी ये बात जानते हैं खेसारी लाल यादव जी, कान खोल करके मेरा ये बात सुन लीजिए और दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए। आपके भी जो फैंस है ना, उन्हें भी बुरा लगता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको बुरा नहीं लगता है, आपको बुरा नहीं लगता है। अब लगता है जो अब आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है ना? इसीलिए हमें तो इस घटना से यही सीख मिल रहा है कि खेसारी लाल यादव जी, अब हमें नहीं लगता है जो मतलब वो किसी के बहन के ऊपर, किसी के बेटी के ऊपर वो कभी लाइफ में गाना बनाएंगे। पहले खुद सुधर जाओ, फिर दूसरे को बोलने का हक मिलेगा। हक मिलेगा। जब खुद ऐसे कुछ भी, जब खुद पर उंगली उठाओ तो आप दूसरे पे उंगली उठा सकते हो? उठा नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं। जब हमारे अंदर खुद दाग है, हम दूसरे के ऊपर कचरा फेंके हैं। आज कोई मेरे ऊपर एक आदमी कचरा फेंक दिया है तो हमको बहुत बुरा लगेगा, हम रोने लगेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे हैं? इंडस्ट्री छोड़ दीजिएगा? कोई पकड़ के रखा है आपको इंडस्ट्रीज में क्या? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई पकड़ के रखा है? या बिहार सरकार आपके ऊपर दबाव डाल के रखा है कि आपको बिहार में ही रहना पड़ेगा, भोजपुरी में ही रहना पड़ेगा? मतलब लाइव आकर के कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, चले जाओ।
अक्ल नाम का चीज ही नहीं है इनको। 10-10 बाउंसर रखते हैं, पूरा बॉडी फिटनेस है, काम देखिए कैसा करते हैं। खेसारी लाल जी, अभी भी मौका है, संभालिए खुद को, ठीक है, और अश्लीलता के ऊपर कदम उठाइए, लेकिन कसम साथ साथ ये भी खाइए कि हम भी अश्लीलता नहीं फैलाएंगे। मैं कसम खाता हूं कि मैं अश्लीलता नहीं फैलाऊंगा। बोलने से ही नहीं, ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री जब इलेक्शन टाइम था, तेजस्वी जी बोलते थे अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो 10 लाख या 20 लाख ऐसे कुछ बोले थे, याद नहीं हमको है उतना, जो इतना युवा को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। आज तो सरकार आ गया, 2.5 साल बोल रहे थे कि हमारा सरकार थोड़े बना, जिसका सरकार है वो। आज देखिए, आज तो उसका सरकार आ गया, और आज क्या बोल रहे हैं, ये जो चवन्नी छाप मीडिया वाले सब है, आज जाकर के उसके पास जाकर के पूछ सकते हैं, है हिम्मत इनमें? आज बजट ही नहीं है बिहार सरकार के पास जो वैकेंसी निकालेंगे हैं? आज तो वो यही बोल के पल्ला झाड़ेंगे जो हमारा बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं जितने भी हमारे सिंगर सब हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप अश्लीलता के खिलाफ, अश्लीलता पहले फैलाओ ही मत, और अश्लीलता के खिलाफ खुद खड़े हो जाओ। ना देख, ना तो फैलाओ ना फैलाने दो, ना फैलाने दो। अरे जो हो गया हो गया। अब एक ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोई लीगल होना चाहिए, ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि कोई भी आदमी अश्लीलता के ऊपर गाना गाने से पहले कम से कम 1000 बार सोचे। ये नहीं कि गा दिया, पुजवा बदल गईलू, अल्लुलिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो फिर कहता है आदमी सब, बिहार में सबसे ज्यादा दिमाग वाला आदमी पैदा होता है, सबसे ज्यादा दिमाग बिहारी में ही होता है, सबसे ज्यादा आईएएस बिहार से ही निकलता है। मैं पूछता हूं, बिहार के वो ये वाले आईएएस सब जो हैं, कितने आदमी को रोजगार दिए हैं बिहार में? आईएएस बन गए, 60 साल पूरा हो गया, इतना गठरी जमा करके अपना लड़की अपना लड़का के चक्कर में लग गया। कभी अपने पड़ोसी को भी देखा? ऐसा हुआ कि अपने गोया समाज का कहीं का भी जो भी वैसा कैंडिडेट है, जो गरीब आदमी है, उसे हेल्प करूं? नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो।